इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि कौन से इंडियन सेक्टर्स के अंदर खतरनाक ब्रेकआउट्स हुए हैं। पूरे वर्ल्ड मार्केट के अंदर ट्रेंड कैसा सेट हो रहा है, हमारे और सेक्टर्स क्या क्या कर रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, कैसे किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। और पिछले कुछ सप्ताह से लगातार हम जो एनालिसिस को कर रहे हैं उसमें से कौन से सेक्टर में आपने बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और आगे कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आने वाली है। स्वागत है आपका एसेट बिल्डिंग हब की ओर से हमारे इस सेशन के अंदर। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूं। जो भी हम बात करेंगे आपका नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। हर ट्रेड में रिस्क होता है, पहले आपको रिस्क रिवार्ड का आकलन करना चाहिए, अपने वित्तीय सलाहकार से बात करके आगे का डिसीजन लेना चाहिए। वीकली मार्केट में हम क्या करते हैं, ग्लोबल मार्केट को देखते हैं, फिर इंडियन मार्केट को देखते हैं, ट्रेंड सेटर कौन है और ट्रेंड फॉलोअर कौन है। तो जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़ी इकोनॉमीज होती है, वो ट्रेंड सेट करते हैं और हम उनको फॉलो करते हैं, तो हमें चार्ट पे वो अच्छे से दिखाई देगा। चलिए देखते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर प्राइस एक्शन, पैटर्न्स, वॉल्यूम्स, मोमेंटम यानी कि तेज गति से ऊपर या नीचे जा रही है, वोलेटिलिटी ऊपर नीचे अप डाउन कैसे हो रही है, टाइम साइकिल और सेंटिमेंट को देख करके अपना निर्णय लेते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं वर्ल्ड मार्केट में। सबसे पहले अमेरिकन मार्केट, डॉ जोन्स का ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। आपने देखा तीन चार्ट है, डेली, वीकली, मंथली। नीचे आरएसआई की सेटिंग है 60 और 40। 60 के ऊपर हमारे लिए बुलिश होता है, बिलो 40 हमारे लिए बेरिश होता है, और 40-60 के बीच में हमारे लिए ये साइडवेज मार्केट होता है। जैसे कि वेल्स वाइल्डर साहब ने इस इंडिकेटर को बनाया, आरएसआई को, और उसको थोड़ा सा सेटिंग को चेंज करने के बाद बहुत ही अच्छे ये रिजल्ट देता है। तो डाउ जोन्स को देखेंगे आप, मंथली चार्ट को एक बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है और मंथली पर 60 पे सपोर्ट इसने लिया है। वीकली को देखेंगे, वो भी जस्ट 60 के ऊपर आया है और डेली ऑलरेडी 60 के ऊपर है। मतलब जहां पे वॉर चल रहा था ऐसे देश में भी हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छा बुलिश ट्रेंड बन रहा है। नैस्डैक जो अमेरिका की 100 कंपनियां हैं उनको देखेंगे, यहां पर भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट, खतरनाक ब्रेकआउट यहां पर दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट पे आप देखेंगे, लेफ्ट वाला पिछले 5 दिनों से गैप अप ओपन होके हायर हाई पे क्लोज होती हुई नजर आ रही है। तीनों आरएसआई 60 के ऊपर है, मंथली तो ऑलरेडी 60 के ऊपर था, उसने 60 पे सपोर्ट लिया। दैट इज कॉल्ड की एक्सट्रीमली बुलिश चार्ट है। S&P 500 सिमिलरली वैसा ही दिखाई दे रहा है। मतलब अमेरिका की मार्केट में हमें दिखाई दे रहा है कि बुल रन अभी वापस आ गया है। युद्ध का जो असर हो रहा था वो कहीं तक कहीं ना कहीं रुकते हुए नजर आ रहा है और मार्केट ऊपर जाते हुए नजर आ रही है। डैक्स के पास चलते हैं, जर्मनी का ये मार्केट, वीकली इसका 40-60 के बीच में, अभी तक इसका रेसिस्टेंस क्रॉस होते हुए नहीं दिखाई दिया है। यूरोप का मार्केट है, इसके तीनों आरएसआई 60 के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसको भी रेसिस्टेंस है, अभी तक रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट इसमें नहीं हुआ है। यूके के पास चलते हैं, तीनों आरएसआई 60 के ऊपर है, यहां पर भी अभी रेसिस्टेंस बचा हुआ है, लेकिन ओवरऑल अभी तक जो चार्ट हमने देखे हमें दिखाई दे रहा है कि 60 के ऊपर सभी आरएसआई हैं। अब चलते हैं निकेई जापान का मार्केट, जो काफी समय से स्ट्रांग था, एग्जैक्टली रेसिस्टेंस लेवल पर आकर के ये रुकता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल कंप्लीटली तीनों आरएसआई 60 के ऊपर है और तीनों के तीनों चार्ट कैंडलस्टिक आप देखेंगे अपर बोलिंजर बैंड पे चल रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ वोलेटिलिटी ज्यादा है। यहां से और बुल रन हमें देखने के लिए मिल सकता है। कोरिया मार्केट हमने देखा, वीकली इसका 60 के नीचे आया ही नहीं आरएसआई, मंथली भी 60 के नीचे नहीं आया, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट हमें कोस्पी कोरिया का हमें दिखाई दे रहा है यहां पर। अब चलते हैं हैंग सेंग, हांगकांग का मार्केट है ये, डेली, वीकली और मंथली तीनों आरएसआई 60 और 40 के बीच में, ये साइडवेज काइंड ऑफ मार्केट दिखाई दे रही है। शंघाई चाइना के पास चलते हैं, इसका सिर्फ मंथली ऊपर है। तो आप देखेंगे कि ओवरऑल सिनेरियो अभी तक के जो चार्ट्स में हमने देखा, वहां पर जो बेरिशनेस थी वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, वहां से टर्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेंट क्रूड की बात करें, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्राइडे के दिन बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है यहां पर, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। क्रूड ऑयल का अगर दाम घटेगा तो हमारी कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ेंगे, ये यहां पर बहुत ही अच्छी चीज दिखाई दे रही है। मंथली पे आप देखेंगे तो एग्जैक्टली पिछला वाला जो रेसिस्टेंस था वहां से ये नीचे की ओर घूमा और बुलिश जोन से तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में आना, साइडवेज होना, वो हमारे लिए अच्छी बात है। अब चलता है यूएसडी आईएनआर, यहां पर भी वही हाल है। $1 को तब्दील करने के लिए पहले $95 तक पहुंच गया था ये रेट, जो कि अभी 92 के आसपास है। हमारा रुपया मजबूत होगा तो हमारी कंपनियों के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी बढ़ेंगे, ये भी हमारे लिए अच्छी खबर यहां पर दिखाई दे रही है। अब चलते हैं इंडियन मार्केट के पास, सेंसेक्स का चार्ट है ये,
तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में, लेकिन आप देखेंगे पिछले 2 सप्ताह में हायर हाई बना करके क्लोजिंग देती हुई दिखाई दे रही है। मतलब जो पैनिक है वो थमता हुआ दिखाई दे रहा है, बेरिशनेस थमती हुई दिखाई दे रही है। अब वहां से साइडवेज मार्केट होती हुई नजर आ रही है। निफ्टी के पास चलते हैं, इसके भी तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में हमें नजर आ रहे हैं। हायर हाई बना है, वीकली चार्ट पर हम देख रहे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ सेंसेक्स जैसा चार्ट है। और तीसरा है बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी 40-60 के बीच में। पूरे वर्ल्ड के मार्केट जो हमने देखे उसमें हमें बुलिशनेस नजर आ रही है, लेकिन हमारी जो निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी है, इसमें अभी तक के वैसा बुलिशनेस नजर नहीं आ रहा है। अभी हमारा टाइम बाकी है, अभी ये साइडवेज काइंड ऑफ मोमेंटम दिखाई दे रही है। अब चलते हैं और देखते हैं, जैसे कि आज का टाइटल है, खतरनाक ब्रेकआउट्स कौन से सेक्टर्स में हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं फिनांस निफ्टी। ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट जैसा हमें दिखाई दे रहा है। तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में है। मंथली 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया है, ये बहुत अच्छी बात यहां पर नजर आ रही है। निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी ये बहुत ही बेरिश था, काफी समय से लगातार आप देख रहे हैं वीकली चार्ट पर लोअर लो बनाते हुए रेड 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 कैंडल्स आ रही थी। अभी पिछले कुछ सप्ताह से ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रही है, 40 के ऊपर आके क्लोज हुआ है। तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में है। अभी भी यहां पर आप देख सकते हैं कि साइडवेज काइंड ऑफ मोमेंटम है। ऑटो सेक्टर के पास चलते हैं, मंथली चार्ट 20 एमए पे सपोर्ट लिया है। 40-60 के बीच में तीनों आरएसआई है। लास्ट वीक भी हमने बात की थी कि अभी तक हमारे ज्यादातर सेक्टर में 40-60 के बीच में आरएसआई है, यानी कि अभी हम एकदम एक्सट्रीमली बुलिश नहीं हुए हैं। मार्केट जो है अभी भी हमारी साइडवेज है, लेकिन कुछ कुछ सेक्टर है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें से ये सेक्टर आप देख रहे हैं, एफएमसीजी सेक्टर है। 40 के ऊपर मंथली भी आ गया, वीकली भी आ गया, और डेली ने जस्ट 60 को क्रॉस किया है, अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर आया है। एफएमसीजी सेक्टर में हलचल होती हुई यहां पर हमें नजर आ रही है। और चलते हैं मेटल सेक्टर, बहुत ही खतरनाक ब्रेकआउट। आपको याद होगा लास्ट वीक हमने 2 सेक्टर निकाले थे, जिसमें से एक निफ्टी मेटल सेक्टर था। और आप में से कई सारे लोगों ने होमवर्क किया होगा, मेटल सेक्टर के सारे चार्ट को एनालिसिस किया होगा, और बहुत अच्छे अच्छे हमने भी 3-4 बहुत अच्छे स्टॉक्स निफ्टी मेटल में निकाले और हमने उनके अंदर ट्रेड किया। यहां पर खतरनाक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। ऐसे माहौल में जहां पर सारी मार्केट साइडवेज है, हमारे हमारे देश के सारे सेक्टर जो है वो साइडवेज दिख रहे हैं, लेकिन निफ्टी मेटल एक ऐसा सेक्टर है जो लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है। ऐसा कहते हैं लाइफ टाइम हाई इज अ बेस्ट बाय, क्योंकि उसको ऊपर कोई रेसिस्टेंस नहीं होता है। सो दिस सीम्स अ स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर टिल नाउ, निफ्टी मेटल को आप देख रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि फ्राइडे के दिन हायर हाई के पास क्लोजिंग होना, ये एक संकेत देता है कि बुल्स जो है वो एकदम से चार्ज में है और उनको खरीदने का समय कम पड़ गया। तो मंडे को यहां पर गैप अप ओपनिंग की संभावना अधिक होती है। तो निफ्टी मेटल अभी तक का स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर हमने इंडियन मार्केट में देखा। दूसरा खतरनाक ब्रेकआउट हमें दिखाई दे रहा है निफ्टी एनर्जी में। आप देखेंगे वीकली चार्ट पर काफी सप्ताह से, इवन काफी मंथ से वो 20 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा था मंथली पर, और वो ब्रेकआउट नहीं दे रहा था। अभी जो ब्रेकआउट दिया है वो बहुत सुंदर ब्रेकआउट दिख रहा है, खतरनाक ब्रेकआउट दिख रहा है। यानी आपके लिए होमवर्क ये है कि निफ्टी एनर्जी के जो स्टॉक्स हैं उनको जाकर एनालिसिस कीजिए और उसमें से आउट परफॉर्मिंग कौन सा कर रहा है। जैसे हमने देखा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी हमारी मार्केट की तुलना में मेटल और एनर्जी आउट परफॉर्मिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके कंपैरिजन में। वैसे ही इन सेक्टर के जो स्टॉक्स है, कौन से स्टॉक आउट परफॉर्मिंग कर रहे हैं, जहां पर आपकी विनिंग की संभावना ज्यादा हो जाती है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की संभावना कम हो जाती है। निफ्टी ऑयल एंड गैस तीनों आरएसआई 60-40 के बीच में, निफ्टी फार्मा भी तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में। आपको याद है पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि मंथली चार्ट पर ट्रायंगल पैटर्न ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे रहा है, तो ये अभी तक हमारे लिए वेटिंग पीरियड में है। रियल्टी तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में दूर रहेंगे, हम इसके पास नहीं जाएंगे। निफ्टी इंफ्रा तीनों आरएसआई 60 और 40 के बीच में, यहां से भी दूर रहेंगे। जो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, साइडवेज है, हम उनको हाथ नहीं लगाएंगे। एक प्रोफेशनल ट्रेडर को यह चाहिए कि वो ऐसे स्टॉक्स को ढूंढे जो कम समय में प्राइस एक 100 रुपए से लेके 200 तक अगर वो जा रहा है तो कम समय में जाए। निफ्टी पीएससी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यहां पर भी हमें ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वीकली और डेली दोनों अपर बोलिंजर बैंड पे हैं, आरएसआई तीनों 60 के ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं। यानी
सरकार से जुड़ी कंपनियां वहां पे हलचल नजर आ रही है, एनर्जी से जुड़ी कंपनियां वहां पर भी हलचल हमें नजर आ रही है। पीएसयू बैंक स्ट्रॉन्गर सेक्टर था, लेकिन वीकली और डेली दोनों आरएसआई 60 के बीच में आते हुए नजर आ रहे हैं। मंथली ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ही था, ऑलरेडी बुलिश ही था, अभी वो भी 60 के ऊपर है, हालांकि मंथली कैंडल अभी समाप्त नहीं हुई है। प्राइवेट बैंक तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में, अभी यहां पर हाथ नहीं डाला जाएगा। निफ्टी डिफेंस मंथली वीकली डेली तीनों 60 के ऊपर, यहां पर भी खतरनाक ब्रेकआउट। जैसे हमने कहा कि जो सरकार से जुड़ी कंपनियां हैं वहां पर काफी अच्छा खतरनाक ब्रेकआउट होते हुए हमें नजर आ रहा है। सो डिफेंस भी एक सेक्टर है जहां की कंपनियों को जाकर के आप एनालिसिस कर सकते हैं और आउट परफॉर्मिंग वाले सेक्टर को बाहर निकाल के, स्टॉक्स को बाहर निकाल के ट्रेड किया जा सकता है। निफ्टी मीडिया के पास चलते हैं, तीनों 40-60 के बीच में। निफ्टी मीडिया हम बात कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से लगातार लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए आ रहा है। अभी इसमें मोमेंटम थोड़ी टर्न अराउंड की दिखाई दे रही है। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग पहली बार अभी यहां पे दिखाई दे रही है काफी सप्ताह के बाद, तो थोड़ी सी हलचल यहां पर होती हुई नजर आ रही है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल हायर हाई पे क्लोजिंग होना, वीकली पे मंथली कैंडल 20 एमए के ऊपर आ गई है, यहां पर भी हलचल दिखाई दे रही है, लेकिन अभी वैसा ब्रेकआउट नहीं जैसा हमने एनर्जी में देखा, मेटल में देखा। निफ्टी कंजम्पशन के पास चलते हैं, तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में यहां पर चल रहे हैं। और आपको याद होगा लास्ट वीक में हमने एक नए सेक्टर की बात की थी, निफ्टी कैपिटल मार्केट, और उसमें बहुत सारे हमारी जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के अंदर काफी सारे लोगों ने बहुत अच्छी एंट्रीज करी, जो कि अभी प्लस में आ गई। खतरनाक ब्रेकआउट होते हुए यहां पर भी दिखाई दिया। एक्चुअली ब्रेकआउट लास्ट वीक ही हो गया था, लास्ट वीक के बाद अभी उसको फॉलो थ्रू भी मिल गया है, और भी इस सेक्टर में बहुत अच्छी पोटेंशियल यहां पर दिखाई दे रही है। ओके, अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, हम और भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपके कमेंट चैट बॉक्स में जरूर लिखें और किसी एक व्यक्ति के साथ इस वीडियो को जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।